हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? कल इंडिया मैच जीत गया है और फाइनल में पहुंच गया है। और आज का टॉपिक है क्या? जिंदगी की जंग में कुछ लोग हार जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की। इतनी सारी डेथ हो रही है, आपको मालूम है 50% से ज्यादा डेथ लापरवाही से होती है, इग्नोरेंस से होती है। अगर ये लापरवाही, इग्नोरेंस अगर आपको पता चल जाए, आप अवेयर हो जाएं कि ये गलतियां हम ना करें, तो मैं सच बता रहा हूं 50% डेथ कम हो जाएंगी। आज का वीडियो बहुत सारी डेथ को रोक सकता है। पूरा वीडियो देखिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं ऐसा बताऊंगा जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? मोटी मोटी 3-4 गलतियां हैं बस, जो ज्यादातर पेशेंट करते हैं। और इसमें गलतियां पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स की भी कुछ गलतियां होती हैं। पहली गलती क्या होती है मालूम है? पहली गलती ये होती है कि आपको सिम्टम्स आए, लेकिन आपने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, है ना? आपको चलने पे एक दिन चक्कर सा आया, आपने सोचा कुछ नहीं है, नींबू पानी पिया, ठीक हो गया। आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, चेस्ट में कुछ भारीपन सा था, गैस बन रही थी, आपने गैस की दवाई गई, ठीक हो गए। आपको कमर में दर्द हो रही थी, यहाँ गर्दन में दर्द हो रही थी, बाजू में दर्द हो रही थी, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, आपने पेन किलर खाया, थोड़ा सा आराम मिल गया। लेकिन ये सब सिम्टम, आपको प्रॉब्लम कुछ और थी। आपको चलने में सांस फूल रही थी, आपने सोचा कि मुझे अस्थमा है, मुझे दमा है, या मुझे एलर्जी हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया, नजदीक के डॉक्टर ने, आपने केमिस्ट से दवाई ली, थोड़ा बहुत आराम मिल गया। ये जो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है ना, बस यही मुसीबत है। प्रॉब्लम कुछ होती है डायग्नोस पेशेंट, क्योंकि क्लासिकल सिम्टम नहीं आते, और कई बार आते भी हैं तो पेशेंट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक चीज होगी कि आपको पता नहीं था कि ये सिम्टम हार्ट अटैक के थे। थकान बहुत लग रही थी, आपने सोचा नहीं ये तो वीकनेस है, ज्यादा काम कर लिया, लेकिन वो हार्ट अटैक था। तो पहली गलती, अपने सिम्टम्स के बारे में ना पता होना। आज की डेट में ये सिम्टम्स स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को। सच बता रहा हूं, शुरू से बता दो हेल्थ के बारे में। दूसरा, अब आपको थोड़ा सा अवेयर हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल था, डॉक्टर ने घर भेज दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती होती है ज्यादातर समय जब ईसीजी नॉर्मल आता है। मैं बार बार बोल चुका हूं पहले भी कई वीडियो में कि 1/3 केसेस में ईसीजी नॉर्मल होता है। घर भेज दिया, पेशेंट एक्सपायर हो गया घर जाके। क्यों? उसको हार्ट अटैक था। दूसरी गलती, ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल था, डॉक्टर ने कहा एक ट्रोप्टी टेस्ट करा लो, वो भी किया, वो भी नॉर्मल था, डॉक्टर ने घर भेज दिया, लेकिन हार्ट अटैक था, पेशेंट डेथ हो गई। तीसरी गलती, यहां पे ये बहुत नोट करने वाली बात है। पेशेंट, डॉक्टर ने ईसीजी भी किया, ट्रोप्टी भी किया, और बताया कि भाई देखो नॉर्मल है। जैसे मैं भी, मेरे ऐसा डॉक्टर जो क्लिनिकल ग्राउंड पे देखता है कि बीपी हाई चल रहा है, पेशेंट में कुछ डाउट है, मैंने सजेस्ट कर दिया ये आप एडमिट हो जाओ 1-2 दिन के लिए। सीरियल वाइज ईसीजी करने पड़ेंगे, कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे, इको भी करना पड़ सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं सर, मैं एडमिट नहीं होऊंगा, आप ऐसे कुछ बता दो। या आपने कहा हाँ, मुंडी हिला दी, हाँ जी ठीक है मैं बताऊंगा आपको, और आप घर चले गए, सीढ़ियां चढ़ के 3रे माले पे, और शाम रात अगले दिन खबर आई कि वो तो निकल लिए। यहां पे आपको नॉर्मल थे टेस्ट, लेकिन फिर भी एडवाइस किया गया था कि आप ऑब्जर्वेशन में एडमिट हो जाइएगा, लेकिन आप नहीं हुए। और चौथी गलती, जहां पे सब कुछ था, ईसीजी में भी पॉजिटिव था, ट्रोप्टी में भी था, या किसी एक टेस्ट में पॉजिटिव था, जहां ईसीजी में आ जाता ना एबनॉर्मल है, हार्ट अटैक है, तो ट्रोप्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती। ब्लड टेस्ट, ट्रोप्टी एक ब्लड टेस्ट होता है जो बता देता है, हाथों हाथ कई बार पता चल जाता है उस रिपोर्ट से, काफी हद तक। मैं ये नहीं कहता 100% ठीक है, लेकिन यहाँ ईसीजी बिल्कुल एबनॉर्मल था। आपने पेशेंट को बोला एडमिट हो जाओ, हार्ट अटैक लग रहा है, लेकिन पेशेंट ने कहा जी ठीक है मैं बताऊंगा। पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। क्यों? उसको अपने डॉक्टर को दिखाना था, वो डॉक्टर बाहर था। मेरे पास भी कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर ये देखिए हमारा ईसीजी और ये हमें 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोलता हूँ ये तो हार्ट अटैक है, तो आप एडमिट क्यों नहीं हुए? सर आप तो बाहर गए हुए थे। अबे मैं बाहर गया हुआ तो इसका मतलब तुम क्या डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? नहीं सर हमें आप पे विश्वास है। ये जो प्रॉब्लम है ना विश्वास वाली,
यहां पे बड़े लोग मारे जाते हैं, विश्वास की और विश्वास ना होने की। उस डॉक्टर ने सही बोला था कि एडमिट हो जाओ, लेकिन उस पर विश्वास नहीं था। मेरे पे विश्वास था, मैं अवेलेबल नहीं था। तो ये बात आप नोट कर लो भाई आप। और दूसरा, आजकल के जमाने पे जहां पे सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ईसीजी किसी डॉक्टर को, सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, थर्ड ओपिनियन ले सकते हो। तो इसके मामले में ये सब नहीं चलेगा कि हमारा डॉक्टर बाहर था जी, हम ये था, हम वो था, तो पेशेंट फिर मारा गया। यहां पे गलती पेशेंट की थी। ठीक है, अब चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया, डॉक्टर ने भी कह दिया, पेशेंट भी मान गया, लेकिन पेशेंट ने बोला जी मैं तो दिल्ली जाऊंगा, वहां इलाज कराऊंगा। आप रहते हो मेरठ, आपने कहा नहीं जी मैं तो दिल्ली जाके वहां एडमिट होऊंगा, मुझे यहां पे विश्वास नहीं है। या आप रह रहे हो यहाँ वेस्ट दिल्ली में और आपने कहा जी नहीं तो मैं तो जी अपोलो जाऊंगा, पेशेंट का बीपी लो है, 90/60 है, डॉक्टर ने बोला ये तो कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो आप यहीं आसपास एडमिट करा दो, लेकिन आपने कहा नहीं जी हम तो वहीं जाएंगे, रास्ते में टपक गया मरीज, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये जो चीजें होती है ना, बारीक बारीक चीजें हैं कि डिस्टेंस मैटर करता है, आपकी टाइमिंग मैटर करती है। सबसे ज्यादा डेथ पहले 2 घंटों में होती है हार्ट अटैक के, समझ रहे हो आप। तो ये जो 2 घंटे निकल गए ना अगर आपके सही सलामत, इसी में कार्डियक अरेस्ट होता है, इसी में एरिथमिया होते हैं, इन्हीं में सडन कार्डियक डेथ होती है। तो ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ लो आप। और कई बार मैंने देखा पेशेंट ये 2 घंटे निकाल जाते हैं, कई बार 2-2 दिन में निकाल जाते हैं। जो 2 दिन निकाल जाते हैं वो ज्यादातर ठीक हो ही जाता है, उनको भगवान कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, तो ये वैसा केस होते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि मेरे 2 दिन निकल गए तो बस अब कुछ नहीं होगा। सर, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सच बता रहा हूं। तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत खुशकिस्मत होते हैं जहां भगवान आपका उतना साथ देता है। शायद आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो, इसका आपको भगवान इनाम दे देता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि जो भी कहा जाए, आजकल के टाइम पे जब इतने वीडियोस आते हैं, और बाबाओं के चक्कर में मत पड़िएगा, फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। एक चीज और, अब एडमिट भी हो गए, सही जगह पे सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये तेरी नसें सारी ब्लॉक पड़ी हैं, आप बाईपास सर्जरी करा लो। पेशेंट ने कहा मैं तो नहीं कराऊंगा। फिर वो चला गया किसी उसके पास, उसने बोल दिया मैं खोल लूंगा जी, आप आ जाओ, मैं आपकी ये वाली थेरेपी कर दूंगा, आपको मशीन पे लिटा के ईसीपी दे दूंगा, फलाना कर दूंगा। थोड़े दिनों बाद एक्सपायर हो गए। क्यों? ट्रीटमेंट, डेफिनेट ट्रीटमेंट बाईपास सर्जरी था, या उनको बोला गया कि आप स्टंट डलवा लो, पूरी नाड़ी ब्लॉक पड़ी है, आपने मना कर दिया क्योंकि हमने सुना जी ये तो दोबारा ब्लॉकेज हो जाती है, ये तो सिर्फ पैसा कमाते हैं। सर ठीक है, कुछ लोग गलत काम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक पे भरोसा नहीं करेंगे। जान आपकी कीमती है, आप सेकंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले लो। मैंने बोला ना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से भी बात कर लो, अगर है तो है ट्रीटमेंट। सिर्फ आप अपने इसलिए कि मुझे विश्वास नहीं है, डॉक्टर चोर हैं, तो ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी है, हम चोर हैं तो है। कुछ चोर अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे चोर हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं। अपने फैमिली डॉक्टर पे थोड़ा सा विश्वास करो, उससे बात कर लो। सबसे बड़ी बात, जो आपको सालों से जानता है, जो आपकी शादियों में भी आता है, जो आपके दुखों में भी आता है, उस पर विश्वास कर लो। ठीक है, मैं किसी की शादी में नहीं जाता फिर भी मैं आपका साथ दे सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर काला बातें बड़ी बड़ी करते हो, फोन तो उठाते नहीं। सर मैं अकेला इंसान हूं, मैं किस किस का फोन उठाऊं? 90% फोन फालतू के होते हैं। हमने सर आपका वीडियो देखा, हमें ये पूछना है, वो पूछना है। मैं बोलता हूं सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, अगर काम का होगा तो जवाब दे दूंगा, मुझे डायरेक्ट कॉल प्लीज मत करो, नहीं तो मुझे किसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या करूं यार, इतना स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आपके हार्ट अटैक का। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता मैं जल्दी उम्र में चला जाऊं, मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, अपने घर को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। समझ रहे हो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। चलिए, थैंक यू। और फिर बोलूंगा, एक रास्ता है जिंदगी, जो डर गए वो घर गए गाना कुछ और था, लेकिन जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, और डर के मारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, डर के मारे लोग ईसीजी भी नहीं कराते। कोई निकल आया तो पंजाबी में बोलते हैं पसूड़ी पे आ जाएगी। पसूड़ी तो बेटा पड़ गई है, तुमने जो अपने कर्म कांड बड़े अच्छे करे हुए थे ना, दारू पी थी, सिगरेट फूकी थी, बीपी हाई रहता था, शुगर थी, सब कुछ तो था तुम्हें डॉक्टर कहता रह गया अपने टेस्ट करा लो, तुम डर के मारे काम सारे करने उल्टे सीधे, लेकिन टेस्ट नहीं कराने, पसूड़ी पे आ जाएगी। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक था, और अगला फाइब्रोस्कैन कैंप 15 मार्च को लग रहा है। अगर होली ना हुई 15 मार्च को, तो 15 मार्च को फाइब्रोस्कैन कैंप लग रहा है। सिर्फ 30 पेशेंट के लिए होता है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें,
और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है पहले। थैंक यू वेरी मच। और फ्री में नहीं है, 1100 रुपये लगते हैं इस टेस्ट के। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।